लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो है विधेयक लाया गया है, तो क्या कहना चाहें? अच्छी बात है। 33% महिलाओं के लिए बिल पास जो हुआ है, कम से कम बीजेपी मोदी और योगी जी तो महिलाओं के बारे में जैसे कि हमेशा सोचते आए हैं। जैसे महिलाओं के लिए 112, फिर से 1090, उसके बाद महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि महिला सहशक्ति का मतलब ये है कि सहती है और उसके पास शक्ति भी है। महिलाएं हम तो कहेंगे ये कि 33% क्या महिलाओं को 50% मिलना चाहिए। हर महिला कदम में कदम पुरुषों की कंधे में कंधे मिलाकर आज के ज़माने में चल रही है। और उसमें मोदी सरकार और योगी दोनों लोग महिलाओं के प्रति इतना कम से कम समझ तो रहे हैं। और उनके लिए भी कानून, पहले क्या होता था, घर में बेटियों को मार दिया। इतना होने के बावजूद भी अभी आप देखेंगे किसी भी थाने से फाइल उठाते तो भी महिलाओं के साथ। सर, जो 33% का जो बिल आया हुआ है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसमें एक शब्द पैदा कर दिया गया है शासन द्वारा, सरकार द्वारा, कि परिसीमन होगा, सर्वेक्षण होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। तब तो ये लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो इससे बात सिद्ध हो रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। जैसे मुलायम सिंह जब शासन में थे, अखिलेश जी शासन में थे, तब पिछड़ी जातियों को, 17 जातियों को अनुसूचित जात में लाने की बात करते थे और हुआ कुछ नहीं। देखिए, निश्चय ही यह मांग शुरू से उठती आई है और पूर्व की सरकारें सिर्फ जो है हमारे देश की महिलाओं को सिर्फ छलने का कार्य करती थी। उनको एक वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता था। हर बार के, जब इसके पहले हमारे एनडीए के पहले यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में हर बार इस बिल को लाने की बात होती थी, लेकिन इसे कभी भी सदन में प्रेषित नहीं किया जाता था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने इस देश में हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो अगर कहें तो धारा 370 से लेकर कहा जाए, 35 से कहा जाए, या विश्व स्तर पर चाहे ओन यूनिवर्स में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत को देने का कार्य किया, वो निश्चय ही इस देश की जनता देख रही है। और देश की हमारी माताएं बहनें यह उम्मीद करती थी कि ये आरक्षण इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आएगा, और निश्चय ही ये सरकार, हमारी सरकार में आया। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक हर्षोल्लास का एक भाव है महिलाओं के अंदर, क्योंकि हर क्षेत्र में 33% का आरक्षण प्राप्त होगा। ये महिलाओं के आरक्षण का ये मसला मुद्दा है, लोकसभा विधानसभाओं में प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और इसकी चर्चा पहले से। देश के महिलाएं संसद में, विधानसभाओं में अगर उनकी अनुपातिक भागीदारी होती है तो इससे भारतीय लोकतंत्र में मजबूती ही मिलेगी और महिलाएं लोकतंत्र के विकास के अमृत काल में, जैसा सरकार कह रही है, देश सब 2045 तक विकसित राष्ट्र बनने वाला है, इसमें आधी आबादी की भूमिका देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में, खासकर पॉलिटिकल मामलों में, संसदीय जनतंत्र में, प्रतिनिधि संस्थाओं में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो ये देश के लिए शुभ है। और महिलाएं इस देश के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पे एक बेहतर प्रयास भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी की नीयत में क्या है। अगर उनको महिलाओं को आरक्षण देना होता तो इस सत्र में वो ये बात नहीं कहते कि पहले जनगणना होगी और फिर इसका परिसीमन जब होगा उसके बाद से लागू होगा। उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। फिर भी अगर 33% आरक्षण लागू होता है तो मांग है हमारी कि पिछड़ी जात, उस 33% में भी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए, महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। ये तो सरकार को बधाई के पात्र है। बहुत अच्छा विधेयक इन्होंने लाया लोकसभा में। विधानसभा में 33% आरक्षण जो महिलाओं को, मेरे विचार से तो 50% होना चाहिए महिलाओं को। तो महिलाएं हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये सरकार का स्वागत योग्य विधेयक है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है जो कि आज तक नहीं हुआ। पूरे अभी तक के कार्यकाल में ये चीज़ नहीं हुआ जो कि मोदी जी ने करके दिखा दिया।
और ये डबल इंजन की सरकार है जो कि बहुत अच्छी कार्य कर रही है। महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जिससे हमारे देश की हर महिलाओं को भी शक्ति है ये और देश के हित में काम होगा। बहुत ही अच्छा मौका दिया है, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है महिलाओं के लिए। ये लोग आगे बढ़ें और देश का अच्छा वर्क हो और ईमानदारी का चीज़ हो और हमारे देश का और उन्नति हो। मैं इस पे अग्रसर हूँ और मैं देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं बीजेपी को बार बार अपने तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे तरफ से महिलाओं को अच्छा सिलेक्शन मिले, अच्छा आरक्षण मिले, हमारी महिला आगे की तरफ बढ़े। ये मेरी खुशी है, ये सरकार हमेशा बना रहे। महिलाओं में बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और हम लोग बहुत ही अति उत्साहित हैं। अगर एकमात्र महिलाओं के विषय में अगर कोई सोचता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है तब से ही महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं ले आए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिलाओं को मुखिया बनाना हो घर का, उन्हीं के नाम से जो भी है योजनाएं ज़्यादातर आता है। और हम लोग सारी महिलाएं मतलब वो आशा कर रहे थे कि इस तरह का आएगा और 33% का आरक्षण आया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस पर कहना है कि यह आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण बिल जो है कांग्रेस के शासनकाल में ही आया था, पार्लियामेंट में इसको लाया गया था। दुर्भाग्य है किसी कारण से पास नहीं हो सका। अगर मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण दिए हैं तो यह सराहनीय कदम है। ये महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए सराहनीय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए आरक्षण लाया तो बहुत अच्छा पहल है, कदम है उनका, बहुत सराहनीय कार्य है। और ये तो कांग्रेस के समय में भी महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, उसी समय इसको बिल पास हो जाना चाहिए। लेकिन सौभाग्य है कि मोदी जी अपने समय में इसको किया, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जो महिलाओं का आरक्षण का काम आजादी के इतने वर्षों बाद कांग्रेस को करनी चाहिए थी, उन्होंने, जबकि एक महिला प्रधानमंत्री होती हुए भी जब ये इंदिरा गांधी जी ने नहीं की, उस काम को, महिलाओं का जो अरमान था, मांग था, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और विश्वव्यापी नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो काम किया है बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही बड़े स्तर का काम किया है। और वो विश्वव्यापी नेता भी हैं और हम लोगों के प्रिय नेता भी हैं। ये जो काम कर रहे हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री। इससे महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। ये तो कांग्रेस के जमाना से चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको पास करा, इस पर अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा कदम। बाकी तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वही है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर नियम रहना चाहिए। मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए अभी ये सारी चीज़ें बन नहीं रही है, तो ओबीसी वाले लोग फिर क्या ही करेंगे वो लोग। बाकी एक ही जने का आरक्षण अगर मिलता है। कल महिला आरक्षण बिल पास हो गया, आपका क्या कहना है? महिला बिल ठीक पास हो गया, कब देगा क्या देगा ये अभी संशय की स्थिति है। ओबीसी, अल्पसंख्यक और बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये सिर्फ झुंझुना लग रहा है। ये क्या 2024 की तैयारी है महिलाओं को एक साथ लेने के लिए। जाने की महिला जुड़ेंगी तो बाकी लोग को जुड़ना ही जुड़ना है और कुछ नहीं है, झुंझुना, सिर्फ झुंझुना। अच्छा, अच्छी बात है, महिला लोग को आरक्षण देगा और वो अपने बलबूते पे अपने पैर में खड़ा होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन वो भी उसको भी देना चाहिए, ये कि नहीं ST SC को ही आरक्षण देना ठीक नहीं, बल्कि ओबीसी को भी देना चाहिए। आरक्षण बिल पास हो गया, आपका क्या मानना है?
सबसे पहली बात तो ये आरक्षण वाला मेरे को समझ नहीं आता है। ठीक है, देखिए दिक्कत तो अभी के डेट में सबको रहता है, चाहे वो जनरल वाले रहे, ST/SC वाले रहे या OBC रहे। तो मतलब ये सोचना चाहिए कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। OBC को आरक्षण नहीं दिया है इसमें और बाकी को भी नहीं दिया गया है, तो क्या मानना आपको? सबको मिलना चाहिए? सबको बराबर मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए। मतलब सबकी कैटेगरी अलग अलग हो गई है, ST, OBC, जनरल, ये सब तो सबको बराबर मिलना चाहिए। आज महिलाओं का 33% आरक्षण बिल पास हो रहा है, जो हम महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है। हम महिलाओं को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और ये जो संसद में बिल पास हो रहा है उसके हिसाब से 181 महिलाएं संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी, तो गर्व की बात है। बड़े अच्छे महसूस कर रहे हैं जो महिला संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके लिए, और जो इससे महिलाओं को सशक्तिकरण भी मिलेगा और हमारे लिए भी ये प्रोत्साहन मतलब गर्व की बात है। संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है उसमें हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बाकी सभी महिलाओं को इसके बहुत लाभ होगा। संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, 33% आप लोग को आरक्षण मिल रहा है, आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? आज संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है ये बहुत गर्व की बात है। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा और बात है, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को ये जो आरक्षण है बिल्कुल सही है। उनकी उन्नति में और उनके ग्रोथ के लिए, उनके मॉरल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये बिल और इस बिल को पास होना चाहिए। मेरे ओर से सभी को धन्यवाद है जिन्होंने महिलाओं के आरक्षण के बारे में सोचा और इस आरक्षण बिल को पास होना चाहिए। संसद में महिला आरक्षण बिल पास है जी, तो आप लोग उसको कैसे, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग आज संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। इससे 181 सांसद चुने गए हैं, जिसमें महिलाओं में होने वाले अत्याचार में थोड़ी कमी आएगी और महिलाओं में होने वाले अत्याचार को संसद में रखकर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित बहुत सारे अत्याचार होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा और ये कानून बनने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा। देखिए, आज महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो रहा है। इससे हमें 33% आरक्षण मिलेगा और 33% आरक्षण मिलने के कारण 181 सांसद चुन कर आएंगे। इससे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इससे नया कानून बनाकर दूर किया जा सकेगा। नहीं, हमारा महिलाओं का आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, परंतु उसमें एक चीज़ का हम थोड़ा सा हमें आशंका है और जो है उसी का हमारा विरोध समझो, चाहे आशंका समझो, कि जो उन महिलाओं को जो 33% आपने एक्साइज दे दिया, तो जो पहले से ऑलरेडी एडवांस महिलाएं हैं, पहले से जो पढ़ी लिखी और बड़े घरों की महिलाएं हैं, वो ऑलरेडी उसका लाभ उठाएंगी और जो SC और BC यानी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और जो अल्पसंख्यक और क्या नाम से ये SC ST और बैकवर्ड OBC और जो है अल्पसंख्यक, इन महिलाओं का क्या हाल होगा? इनके लिए कोई आरक्षण की कोई व्यवस्था है या नहीं है उसकी? तो उस 33% के अंतर्गत इन महिलाओं के लिए SC ST और OBC की महिलाओं का भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। महिला आरक्षण बिल का जो है समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं की भागीदारी आगे सुनिश्चित की जाए। इस वजह से जो है महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया, वो भी नई संसद के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विशेष पहल हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे महिलाओं के लिए को कितना लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, और किस तबके की महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा। इस बात को यदि वो स्पष्ट कर देते इस विधेयक के अंदर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आशंका और की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि SC ST और अन्य वर्गों की महिलाएं हैं और वो वास्तव में पिछड़ी हुई महिलाएं और पितृसत्ता से वो जूझ नहीं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिवसीय संसद सत्र में कल दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया है। इसमें प्रावधान ये है कि संसद और राज्य विधायिकाओं में
महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये एक सराहनीय कदम है। इसमें महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और सक्रिय राजनीति में देश की आधी आबादी को भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। निर्णय निर्माण में महिलाओं की सहभागिता होगी। तो ये कहीं ना कहीं महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कहीं एक सराहनीय कदम है। इसके पहले भी कई प्रयास किए जा चुके हैं। एल.जी. देवेगौड़ा की सरकार में इसको पेश किया गया, पेश नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका। फिर 2010 में प्रयास किया गया, इसके पहले भी प्रयास किया गया, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सभी दल अपना समर्थन जुटा रहे हैं तो पारित हो जाए। देखिए, ये केंद्र सरकार द्वारा लिया गया बढ़िया फैसला है। इसमें मैं अपनी ये राय देना चाहता हूँ कि महिलाओं जो हमको महिलाएं हमारी हैं जो उन्हें आरक्षण नहीं मिलता था पहले, मतलब कैटेगरी के हिसाब से मिला करता था, अब सभी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपना सहयोग दिया है और मैं कहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों को अपना सहयोग देना भी चाहिए। और जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मोदी जी आप ये फैसला करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये एक नज़रिए से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसमें महिलाओं को सम्मान और इसके चलते महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये महिला आरक्षण बिल संवैधानिक रूप से महिलाओं को अधिकार देने के लिए ये बहुत सरकारों द्वारा लाया गया है, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ये लाया गया है। और जब ये बिल लाया जाता था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता था तो आज मौजूदा सरकार है ये विरोध जरूर करती थी। लेकिन महिलाओं का 33% आरक्षण होना चाहिए, ये एक संवैधानिक है। और लोकसभा वगैरह में जो जनता के द्वारा चुना जाना है ये महिलाओं के प्रति एक उनका अधिकार है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि महिलाओं को चुने जाने के लिए 33% आरक्षण के अंतर्गत 334A संविधान संशोधन में जोड़ना आवश्यक होगा, तभी ये बिल ये पास हो सकता है। और इसमें जो अभी इन्होंने ये कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं का आरक्षण 33% नहीं होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि उसमें वो लोग लिए जाते हैं जिनका साहित्य कला वगैरह पर उत्कृष्ट योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं का भी प्रशासनिक सेवाओं में भी, समाज सेवा में भी, साहित्य में भी उनका एक उच्चतर स्थान न रहा हो और आज होना। आरक्षण पास हुए बहुत अच्छी बात है और आई थिंक हमको इसको पास होने से हमको बहुत फ़ायदा होगा हर क्षेत्र में। और हम चाहते हैं अगर थोड़ा सा पहले भी पारित हो जाता ना तो हमारे लिए और अच्छी बात है। अभी तो पास हुआ है, हम इसके पारित होने का इंतजार करते हैं। अगर ये पारित हो रहा है और फिर बहुत अच्छे से काम करेगा तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। देखिए, महिला आरक्षण बिल है जो है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से इसकी बातें चलती रही। 35% आरक्षण के लिए बिल कई बार पेश हुए, लेकिन लोकसभा में बहुत ही मील का पत्थर स्थापित होगा महिलाओं के विकास के लिए। और ये लोकसभा में, राज्यसभा में पहले पेश हुआ था, राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ था। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज या कल में संभवतः लोकसभा में पास हो जाएगा। इससे महिलाओं की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि जहाँ से देश चलाया जाता है हमारी संसद, उस संसद में महिलाएं जब बैठेंगी, उनका प्रतिनिधित्व पूरा होगा तो वो अपने हक की बात कर पाएंगी। बहुत अच्छा सही है। और यहाँ से मतलब जो नारी या मतलब जो औरतें हैं जो ग्रामीण के पढ़ नहीं पाती, वो उनको मतलब बहुत आरक्षण की वजह से पढ़ने का मौका मिलता है। और इसमें महिलाओं की नौकरियों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये मतलब आरक्षण बहुत है जो मतलब मोदी सरकार कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। अभी ये प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना चलाई है, इसमें यूपीएससी की कंपटीशन की सारी कोचिंगें फ्री मिलती है। ये मतलब उन लोगों के लिए बहुत है जो मतलब निर्धन घर से रहते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो काफ़ी समय से प्रतीक्षित था, 1-2 बार सदन में आ चुका था, पेश हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं पास हो सका। ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे देश की जो 50% आबादी महिलाओं की है, उनके लिए बहुत अवसर उपलब्ध कराएगा। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन हुआ है
और विगत दिनों जब विशेष सत्र का आह्वान हुआ था तो हमें कुछ उम्मीद थी कि कुछ भी ऐतिहासिक हो सकता है। हमने यूसीसी का अनुमान लगाया कि संभवतः यह हो, लेकिन केंद्र सरकार ने यह जो फैसला लिया है यह बहुत ऐतिहासिक है। पहली बार इस संबंध में राजीव गांधी ने बात की थी। यह उनके सपनों को पूरा करने वाला फैसला है जिसे केंद्र की सरकार ने पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए केंद्र सरकार को, हमारी संसद को, पुरानी संसद जो अब लगभग म्यूजियम की स्थिति में है, उसे, नई संसद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने देश हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इससे जो पूरी की पूरी आधी आबादी है उसे आगे आने में एक सहायता मिलेगी। ये जो हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा पीछे कर दिया जाता था। पुरुष हर क्षेत्र में आगे रहते थे और अभी इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगी क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाएँ इसमें शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी, हर चीज़ में आगे हो पाएंगी, उनको एक अवसर मिलेगा आगे होने का, कुछ करने का। ये हमारी केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण, सबलीकरण की बात कर रहे हैं और यदि हम उस सशक्तिकरण और सबलीकरण की दिशा में सोचें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम कहलाएगा। मतलब जो अभी तक आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल पाता था, हमारी महिलाएं जो हैं हर जिले में वंचित रहती थी मतदान करने के लिए, अब तो कहीं ना कहीं 33% आरक्षण मिला, उससे फायदा हो सकता है, खास करके अपने बुंदेलखंड के पिछले क्षेत्र। बिल्कुल, अगर आरक्षण के नियम लागू हैं और जो पिछले या शोषित या दमित हैं तो लगभग आप देखेंगे कि बहुत पुराने समय से अगर हम पीछे जाएं तो महिलाएं दलित और दमित श्रेणी में ही आती रही हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारा संविधान निर्माण हुआ उसके बाद से लगातार महिला शिक्षा, महिला आर्थिक आत्मनिर्भरता के दिशा में प्रयास हो रहे थे। अभी जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो पास किया है बहुत अच्छा किया है और जो 33% इसका लाभ मिल रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे महिलाओं को पहले आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती थी, हर पुरुषों को सबसे पहले हो जाता था, महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती थी। इसके लिए आरक्षण बहुत अच्छा हुआ। जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर जैसे राजनीति में या किसी भी फील्ड वर्क में हम बहनों को 33% का अधिकार मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम बहनों को समानता मिलने से ही लोगों का, हमारे किसी फील्ड में वर्क में जाने से लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वहाँ हमें 33% का अधिकार मिल रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, चाहे फिर वो राजनीतिक फील्ड में हो या ऑफिस वर्कर में हो, किसी भी चीज़ में। तो हमारे लिए तो ये बिल पास हुआ है, मोदी जी का इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, सबसे बड़ा फ़ायदामंद तो ये है जो कम से कम महिलाओं को ये जागरूकता मिली है, जो कम से कम वो अपने हक के लिए किसी भी चीज़ में, किसी फल जो एक हिचकिचाहट होती थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 33% बहुत होता है आज के टाइम में, जहाँ एक नाम नहीं था जो महिलाओं का ये काम इस लायक होना चाहिए जो महिलाओं बराबर खड़ी हो सके या कोई चीज़ सके, चाहे राजनीति हो, फील्ड वर्क हो, ऑफिस हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो कम से कम महिलाओं को इस से बहुत ज़्यादा ही उत्साहन है जो कम से कम हमारे को इस लायक, और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है इस लाइन में। तो हम इसलिए मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा कम से कम महिलाओं को एक मौका अपने हक के लिए या अपने मन की भावनाओं के लिए मिल रहा है। जो उनके मन में चल रहा है वो जागरूक कर सकती हैं, जिस हक के लिए वो चाहती हैं, जो हम अपना कोई भी वर्क या जो कुछ भी उनके मन में ऐसी जो है जो हम ये चीज़ रहते तो हम ये चीज़ कर पाते, तो वो चीज़ करने का उनको उत्साह मिल रहा है। इसलिए मैं इस बात के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, उसका हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें 83% लेडीज़ों को, मतलब नारी को फ़ायदा के लिए, ताकि हम इस विषय में मतलब कितनी खुशी हमें हो रही है कि हमें आगे बढ़ने का उन्हें मौका दिया है। बहुत से काम उन्हें नारी के प्रति इतने अच्छे कर रहे हैं कि हमें उनका दिल से कितना भी उनका धन्यवाद करते हैं, हमें बहुत कामयाब, बहुत खुश हैं इस फैसले से। महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि महिलाओं को आरक्षण दिया। जो महिलाएं अभी तक दबके रहती थी और पीछे रहती थी, घर में रहती थी, अब वो जगह जगह सभी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और अपना खुल के जिएंगी। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज से पहले कभी भी इस बारे में अच्छी तरीके से नहीं सोचा गया। आज इस विषय पे मोदी जी सोच रहे हैं और उन्होंने नए
संसद में जाके ये हमारे लिए खुशी जी, जैसे वो कहते हैं नारी शक्ति, उन्होंने वाकई में नारी शक्ति को हमेशा हवा नहीं, उन्होंने इस तरीके से ताकत दी है। हम इस बात को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। लेकिन अन्य पार्टी उसमें भी अपना सुझाव देती है, जैसे कि मान लो हमारे को कहते हैं SC SC, ऐसा कुछ नहीं, महिला शक्ति है तो इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि ये मोदी जी हमारी महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो 33% आरक्षण बिल जो इन्होंने अपना पास करने के लिए आज भी 7 बजे तक जो 6 बजे तक जो चलेगा उसके अंदर हमारा 90%, हम 100% कह रहे हैं कि पास हो जाएगा। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और सारा काम जो भी कर रहे हैं महिलाओं के लिए ही करा जा रहा है, तो हम महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात तो मोदी जी ने ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया है आज जो हुआ है संसद में, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इससे 33% आरक्षण महिलाओं को अब मिलेगा, जो कि वो कई सालों से अटका पड़ा था, वो कभी वो होने वाला नहीं था। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को वरीयता दी, उनको हमेशा सर्वप्रथम रखा। उनके महिलाओं के नाम से उन्होंने बहुत सी योजनाएं भी चालू करी हैं। आपने देखा ही होगा जो उज्ज्वला सुकन्या योजना आई, वो भी महिलाओं के लिए ही, कि बच्चियों को उनके बैंक में पैसे जमा हो, डाकखाने में, उनके लिए कि पढ़ाई के लिए उनके लिए पैसा इकट्ठा हो। और उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर है मिल रहे हैं जो महिलाओं के नाम से हो, तो मतलब हर चीज़ महिलाओं के लिए ही आगे रखा है। जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% जो आया है, ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे लिए महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी आया है ना कभी आएगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं वो सारी योजनाओं का फायदा तकरीबन महिलाओं को ही मिल रहा है। महिलाओं को ही मतलब सारी चीज़ों का फायदा मिल रहा है। और महिलाएं ही मतलब मातृशक्ति जो है, मातृशक्ति को आगे ही रखा है। तो इसलिए हम मोदी जी ने जो ये आरक्षण बिल दिया करा है, ये पास होया है, इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और महिलाएं भी बहुत मतलब खुश हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए जो आरक्षण ये पास किया है, तो इसके लिए सब मतलब मोदी जी के लिए सब दुआएं कर रही हैं और सब मतलब मोदी जी के उसमें। मोदी जी ने हमारे लिए जो आरक्षण बिल लेकर आया है, हम उसका सम्मान करते हैं। आज तक हमारे लिए कोई आरक्षण बिल नहीं था, और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी मतलब ये बात हमारे लिए की है। और हम मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, मतलब महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। बस जिस तरह के महिला आरक्षण बिल आया, उसको लेकर क्या कहते हैं? हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण का उठाया, महिला में आरक्षण का बहुत अच्छा किया। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मोदी जी के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने इस महिलाओं का इतना सोच विचार करके और ये कदम उठाया है। जय हिंद, जय भारत, मोदी सरकार जिंदाबाद। देखिए, सड़क कौन लाया नहीं लाया ये बात का विषय है। सड़क का निर्माण होना चाहिए सही में। अब सड़क है, इतने दिन से काम लगा हुआ है और वो भी इतने धीमी गति से काम चल रहा है ठेकेदार के द्वारा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जब इतना लोड ले रही है सड़क बनाने को लेकर, तो फॉलोअप भी तो लेना चाहिए कि सड़क का निर्माण का कार्य क्यों रुका हुआ है, लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, उसका फॉलोअप कौन लेगा? अब उसका फॉलोअप भी सांसद ले रहा है। कल दिशा का बैठक में सांसद जो है कार्यपालक अभियंता को आड़े हाथ लिए, बोले कि मतकम्मा चौक से चुट्टू पालू और गिद्दी का जो सड़क है, जो सारा सड़क जितना भी सड़क है, सारा सड़क का आप फॉलोअप लीजिए, काम क्या हुआ नहीं हुआ उसको देखिए। ग्रामीण परेशान है। आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महिला आरक्षण एक सराहनीय कदम है जो मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद पात्र हूँ। महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? महिला आरक्षण को लेकर ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया और बहुत ही अच्छा कदम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, इससे हमारी आधी आबादी को ताकत मिलेगी और देश की बहुत आगे तरक्की बढ़ेगी। तो संसद भवन में जो
33% बिल पास होना है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और हमें भी बिल पास मतलब खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि हम भी आगे आएंगे और हमसे भी कोई पूछेगा, मतलब कभी कोई पंचायत वगैरह में हमारी भी साझेदारी भी होगी और हम बहुत खुश हैं। नया संसद बनाओ, उसमें जो लोकसभा बिल पास होने वाला है महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण मिलने वाला है, वो हम उसके लिए बहुत खुश हैं। मोदी जी का आभार करना चाहते हैं। आरक्षण बिल पे आपने सवाल पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने महिलाओं के हित के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास ला करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। इससे आधी आबादी का विकास होगा, देश की महिलाएं खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर चलेंगी। लोकसभा में और राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, नौकरियों में महिलाओं की आधी आबादी को भागीदारी मिलेगी। इससे उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास होगा। धन्यवाद धनेरी मासी। महिला आरक्षण बिल के लिए जहाँ तक हमारा सवाल है कि सर्वसम्मत से इसको संसद में पास हो जाना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण एक माध्यम होगा। इस बिल को पास हो जाने से महिला का सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान, हर तरह से इनका उत्थान होगा। और इसमें वहाँ तक तो कहिए कि सारे पार्टियों को इसमें जो है इसका समर्थन होना चाहिए। मोदी जी के द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के हित में होगा। और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं उत्पन्न बनाई हैं, सुविधाएं दी हैं, उससे ग्रामवासियों को बहुत सुविधा मिली है। मोदी जी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मोदी जी जितने कार्य किए हैं बहुत अद्वितीय किए हैं। वो महिलाओं के लिए अति सुंदर है और इससे सारी महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। यह ट्रिपल तलाक के बाद लिया गया मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फैसला है। मोदी सरकार महिलाओं की तरफ अग्रसर दिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आते आते बहुत देरी कर दी मोदी सरकार ने, क्योंकि कहा गया है कि यह कानून डिलिमिटेशन होने के बाद ही पारित होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि 2029 से पहले 35% रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है और मोदी सरकार शुरू से मोदी सरकार का चुनावी मुद्दा भी महिलाओं के प्रति हमेशा रहा है और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और 33% आरक्षण की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे महिलाएं और सशक्त हो। देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार द्वारा ऐसी महिला सम्मान की, महिलाओं के प्रोग्रेस की बातें चुनावों में भी कही गई थी। ऐसा कहा गया था कि महिलाओं को प्रगतिशील बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये प्रगतिशील सुगढ़ भारत के लिए उठाया हुआ बहुत ही बड़ा और बढ़िया कदम है। इससे महिलाएं आगे निकलेंगी और भारत प्रगतिशील होगा। कल हमारा पावन पर्व था, गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी के ऊपर जो पहला महिला बिल आया, मातृ शक्ति का, लक्ष्मी स्वरूपा बिल कह सकते हैं इसको, ये एक नए स्वर्णिम भारत की शुरुआत है, क्योंकि इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और कहा जाता है तो इसको 96 से कुछ भारत की आज़ादी के बाद चंद पार्टियों ने उसको लूट के इसको दिमक के रूप में खोखला किया है। तो मोदी जी ने पेस्ट कंट्रोल का काम करके और वापस नए स्वर्णिम भारत की एक शुरुआत शुरू करी है। विपक्ष का तो शुरू से ही जब से मोदी सरकार रही है 2014 से, तब से विपक्ष हर चीज़ को जो एक के बाद एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं ला रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, हर बार विपक्ष ने अपना रोना दिया है। कभी संसद चलने नहीं देते हैं, हर चीज़ पे हल्ला उल्टा करते हैं। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो नए संसद भवन के उद्घाटन के अंदर
और जो पहला इन्होंने महिला बिल पास किया है ये बरसों से एक लंबित था, और जिसको विपक्ष किस प्रकार से आप जानते हो, आपके भी मालूम में पत्रकार हो आप, और आपने ये जो अभी बात करी है इस बात के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को मतलब इस काबिल समझा कि वो मतलब विधानसभा संसद में जाकर भी अपने आप को प्रूव कर सकती है। अभी तक तो महिलाएं घर में ही तय थी, अब वो अपना विधानसभा में, अपना पॉलिटिक्स में, हर जगह भी अपना परचम लहरा सकती है। बहुत अच्छा लगा। वर्षों से वैसे भी हमारे भारत में नारी की पूजा की जाती थी, और जहाँ नारी रहती वहाँ देवता वास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, और आज मोदी जी ने उसको सार्थक करके बताया है, नारी को आगे रखकर। तो मोदी जी का हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। महिला आरक्षण होना चाहिए। जिस हिसाब से महिलाएं आजकल जनता प्रदर्शन कर रही है हर क्षेत्र में, तो उन्हें राजनीति में भी मौका मिलना चाहिए, और कहीं न कहीं उन्हें आधा 50% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो SC हो, OBC हो, जनरल हो, कैटेगरी वाइज उनको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए, और जिससे कि महिलाएं आगे आए और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बेहतर संदेश दें। महिला आरक्षण तो अच्छी चीज़ है, ये पहले आ जाना चाहिए था। पहले कांग्रेस इसको ला रही थी, तब यही भाजपा गवर्नमेंट जो है उसका विरोध कर रही थी। जो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ उसका भरपूर विरोध कर रहे थे, और अब वही लोग लेके आ रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये पहले आना चाहिए था और पूरी तरह से लागू होना चाहिए। आने से मतलब नहीं है कि आरक्षण आ जाए और लागू ना हो, पूरी तरह से लागू होना चाहिए। आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कम से कम इस बिल को आने से वो आगे बढ़ सकती है। उनका वचन हो चुका है, वो चुनाव में भी अपना उनको अगर आरक्षण मिल जाए तो वो चुनाव में आगे बढ़ कोई कर पा जाएंगे। तो हो सकता है कि महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं हैं तो महिलाओं को बेहतर वो सुविधा उनको दिला सके। ये प्रधानमंत्री जी ने जो महिला विधेयक पास किया है, इसका मैं बहुत हृदय से स्वागत हम लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो ये एक अच्छा कारगर सिद्ध होगा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया है, और 33% आरक्षण से उनको आगे बढ़ाने में उनकी कितनी हेल्प एवं कितनी मदद है की। देखिए, पहले मैं सबसे पहले पूरे देश की महिला शक्ति को बधाई देता हूँ। ये बहुत लंबे समय से ये विधेयक रुका पड़ा हुआ था। 1996 से लगातार इसमें प्रयास चल रहा था, और लगभग 4-5 बार ये लोकसभा के अंदर आया, राज्यसभा के अंदर आया, लेकिन हो नहीं पाया। और इस समय मोदी जी के सफल नेतृत्व में लोकसभा के अंदर ये पास हुआ है। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ। कोई शक नहीं है, संगठन हमेशा माँ शक्ति का सम्मान करता रहा है और करता रहेगा। महिलाओं के लिए सदैव विश्व हिंदू परिषद उसके मान सम्मान के लिए सदैव अपने आगे रहा है और आगे ही रहेगा। अगर भारत सरकार ने ये बिल पास किया है तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। महिला आरक्षण बिल को हम बहुत अच्छा मानते हैं, और इससे ये है कि नारी के अंदर नारी सशक्तिकरण जो है इसको बहुत बड़ा बल मिलेगा। और ये जितने भी लो कैटेगरी के जो हमारी जो महिलाएं हैं, जिनको लोग दूसरे नजर से देखते थे पहले, वो अगर बिल पास हो जाता है तो महिलाओं को बहुत बड़ा उत्थान मिलेगा। महिला जो भी नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास कर दिया, हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। कोई भी बिल हो, महिला बिल के हम पूरे सपोर्ट में हैं।